ये जो वट सावित्री त्योहार क्यों मनाते हैं लोग? इसमें इसलिए है कि पति के आयु को श्रीवास्तव आप देख रहे हैं PNN इंडिया। आज मैं हूँ गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के पिंडरसोत पंचायत में, और ये पिंडरसोत गांव है। हमारे पीछे देख पा रहे हैं आज वट सावित्री पूजा का ये माहौल है पूरे भारत में। जहाँ जहाँ लोग देख पा रहे होंगे, महिलाएं लोग अपनी पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का यह त्यौहार मनाते हैं। जो हमारे पीछे की तस्वीर देख पा रहे होंगे, जो हमारे बीच है यहाँ, जिस एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पूजा कर रही है और बरगद पेड़ को पूजा करते हैं लोग। और आइए यहाँ के जो हमारे पंडित जी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह वट सावित्री का त्यौहार ये लोग मनाते क्यों हैं और ये आस्था का त्यौहार क्यों होता है। बन रही है हमारे साथ और जुड़े रहिए। पंडित जी, स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए जैसे ये जो वट सावित्री त्यौहार क्यों मनाते हैं लोग? इसमें इसलिए है कि पति के आयु को रक्षित करने के लिए व्रत किया जाता है जी। और इसमें पहले से पुराण से वर्णित है। पशुपति नाम के राजा थे, उनको सत्यवान नाम का एक लड़का हुआ, एक लड़की, दूसरे लड़के राजा को लड़की हुई, दोनों की शादी हुई। और शादी उदी होने के बाद जो है सो अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगे और उस राजधर्म के अनुसार से एक दूसरे राजा के साथ लड़ाई दुख विपत्ति वगैरह उनके पास आया और इसको छोड़ करके राज से हटा दिया गया। वो लोग जंगल में भटकने लगे और सावित्री और सत्यवान की शादी भी विधिवत से हुआ। और वो लोग जब घर से बाहर निकल गए, जंगल में भटकने लगे, तो एक दिन की बात है कि अचानक कोई रोग आया, बीमारी आई और उस बीमारी से सत्यवान मूर्छित हो गया। सावित्री जो है सो के जंघे पर माथा रख करके वो सो गया, वो मृत्यु हो गया। तो वहाँ जमराज आ गए और जमराज जो है सो उसके शव को उसके ले जाना चाहा। तो सावित्री पति परायण थी, पति धर्म के पालन का पतिव्रता थी जी। उसने जमराज को रोका कि मैं इसे नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं ले जाने दूंगा। हम इसका जो है सो इसकी पूजा करते हैं, इसको जाने नहीं देंगे। तो फिर जमराज लोग उसको बहुत तरह से डरा धमका देखा और नहीं मानी। और जब उसके शव को उठा के ले जाने लगा तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी और उसको कहा कि जमराज लोग कहा कि तुम इसको वापस कर, इसको तुमको वर मांगो, तुमको वापस कर देंगे। तो सावित्री जो है सो कहा कि हमारा जो है सो राज से निकाल दिया है, तो वो राजपाट हमारा वापस हो जाए। हमारा पति जो है सो वो हमारा ससुर जो है जो राजा छीन लिया उस राज्य को वापस कर दे। ये सारी चीज़ तो जमराज ने मान लिया, सब कुछ इसको दिया। इसके बाद कहा कि हम जो है सो ये व्रत कर रहे हैं, हम पतिव्रता हैं, तो हमको और आशीर्वाद दीजिए। कहा कि पुत्रवती हो। हाँ, तो पुत्रवती होने की जब बात कहा जमराज ने, तो कहा कि अब तो घूम जाएगी। तो फिर वो पीछे पीछे चलने लगी। तो उसने प्रश्न किया कि आपने हमको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, तो पुत्रवती हम कैसे होंगे जब हमारे पति नहीं है। तो जमराज इस तर्क से हार गए और उनके पति को जीवित कर दिए। राजपाट सब वापस हो गया, धन संपत्ति वापस हो गया। और इस प्रकार से उसी वक्त से ये स्त्रियाँ जो हैं सो ये प्रथा चला है और इस प्रथा के अनुसार से जो है सो मनाने लगी। तो इसमें महिलाएं सिर्फ करती हैं या कौन कौन से लोग इनको पूजा करते हैं? इसमें सुहागवती औरतें जितना हैं जी, वो लोग पूजा करती हैं और अपने अच्छे पति पाने के लिए कुंवारी लोग भी इस पूजा में सम्मिलित होती हैं, लेकिन पूजा करने का हक सुहागवती औरतों को ही है। सुहागवती औरत को ही है। तो आज लगभग जितने लोग पूजा करेंगे ये सारे लोग उपवास करके करते होंगे? हाँ, उपवास करके करते हैं। और इसमें अपना अपना अलग अलग धर्म अपना कर्म होता है। जैसे पूजा करने के बाद कुछ लोग इसमें अरवा भोजन करते हैं
जी। और कुछ लोग दूसरा भोजन भी करते हैं। पूजा के बाद इसका महत्व समाप्त हो जाता है। अपना 24 घंटे का व्रत इसको रखने के लिए वो सब जो है सो अपना अपना नियम से, जिसको जिस तरह की रुचि है, जिसके पास जिसका औकात जिस तरह से है, जिस तरह के उसके इंतजाम है, उसके अनुसार से वो अपना भोजन भी करते हैं। तो ये है आज का ये जो पूजा की स्थिति जो देख पा रहे हैं। यहाँ महिलाएं लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए। और ये सत्येंद्र से जो कहानी अभी आपने हमारे पंडित जी के माध्यम से सुना, उस वक्त से ही चला आ रहा है। और ये सुहागिन जो औरत होते हैं वो सभी लोग अपने पति के लंबी आयु के लिए करते हैं। ये वट सावित्री के नाम से त्योहार को जाना जाता है। और बरगद पेड़ का पूजा करने के बाद उपवास रहते हैं लोग। यहाँ के बाद अपने घर को प्रस्थान करें। देख पा रही हूँ किस तरीके से जो भी है ये तैयारियां चल रही है। ये हमारी पूजा की व्यवस्था है। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलाते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हम विशेष खबर के साथ जोड़े रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं।